हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की जो वीडियो रहने वाली है ये रहने वाली है जेकेपी कांस्टेबल मॉक टेस्ट नंबर 2। मॉक टेस्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो देख सकते हो। ये जेकेपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। आपको कोशिश ये करनी है कि इस मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल फेयर तरीके से दे पाओ और आपने लास्ट में स्कोर आपने देखना है कि आप कितना स्कोर इसमें कर पा रहे हो। सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है वो रहेगा जीके जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज का जो पहला पोर्शन वो रहने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी। और सबसे पहला जो पोर्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन 1913 हिंदुस्तान गदर पार्टी वाज लॉन्च्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चिकागो, सैन फ्रांसिस्को, ओरिगन सिटी या न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, सैन फ्रांसिस्को। अगर आपने इसका बी जवाब दिया तो बिल्कुल सही। गदर पार्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पढ़ लेते हैं। गदर पार्टी जो है ये फाउंडेड की गई थी लाला हरदयाल जी के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में इन 1913 में। प्रेसिडेंट जो थे सबसे पहले वो थे सोहन सिंह बाकरा। गदर पार्टी एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जिसने ऑर्गेनाइज किया था एक पेपर जिसका नाम था द गदर। फाउंडर कब हुआ था? 15 जुलाई 1913 में। इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने पढ़ लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी एक मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ड्राफ्टेड द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड मिंटो वन। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो थे गवर्नर जनरल थे इंडिया के ड्यूरिंग द टाइम 1848 टू 1856। उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। उनके टेन्यूर के दौरान फर्स्ट रेलवे लाइन भी बिल्ट हुई थी। सेकंड एंग्लो सिख वार जो थी वो भी इन्हीं के दौरान हुई थी। और ट्रीटी ऑफ लाहौर वह साइन हुई थी उसके बाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हेन डिड द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ आईएनसी टुक प्लेस? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1905, 1906, 1907 या 1908। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1907। जो पहला स्प्लिट हुआ था आईएनसी का वो 1907 ईस्वी में हुआ था। और इसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं हम कि ये हुआ था सूरत सेशन के दौरान। इसमें दो फेजेज में बट गए थे, एक द एक्सट्रीमिस्ट और दूसरा थे मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट में थे लोकमान्य तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल। और मॉडरेट में थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। इंडिया फर्स्ट यूरेनियम माइन इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस? इंडिया की सबसे पहली यूरेनियम माइन कौन सी जगह पे पाई जाती है? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जादूगौड़ा इज द राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5। टुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? इस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जा सकते हैं। टुलबुल प्रोजेक्ट है जो ये कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है? इंदुस, रावी, झेलम या ब्यास? तो राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम से ये है। और ये कौन सी स्टेट में है? जे&के यूटी में है। ये 5 का आंसर सी राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट जो हैं ये पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर रिवर के ऊपर बना है। बाखरा नंगल प्रोजेक्ट सतलुज के ऊपर बना है। और कौन सी स्टेट में है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दल हस्ती चेनाब के ऊपर है। हीराकुड महानदी और नागा अर्जुना सागर कृष्णा रिवर के ऊपर। ये 5 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको पढ़ लेना और भूलना मत, शायद ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। नंदा देवी पीक फार्म से पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयस? नंदा देवी जो पीक है कौन से हिमालयस का वो एक पार्ट है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालयस का ये एक पार्ट है नंदा देवी। तो इसके इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो पढ़ लेते हैं हम। हाईएस्ट पीक जो असम हिमालयस में है वो नामचा बरवा है। नंदा देवी जो कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़ा पीक है। हाईएस्ट पीक हिमालयस में है जो वो है माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट पीक इन दी वेस्टर्न हिमालय जो है वो है नंगा पर्वत। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल्स के अंदर इनमें से क्या चीज़ नहीं पाई जाती है? सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या साइटोप्लाज्म? राइट आंसर क्या रहेगा? जो एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। तो ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये इसके बारे में पढ़ सकते हो। एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स। सेल वॉल्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स।
बाकी जो भी ऑर्गेनेलिस हैं वो पाई जाती हैं दोनों में। तो राइट आंसर इसका रहेगा सेल वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सी मशीन को यूज करते हैं? पाइक्रोमीटर, हाइप्सोमीटर, स्पाइगोमोस्कोप या स्पाइगेनोमीटर। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनके यूजेस, एल्टीमीटर यूज़ किया जाता है एरोप्लेन्स में टू मेयर एल्टीट्यूड, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को, बैरोमीटर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है नापने के लिए और ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमीटर ये प्योरिटी या मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो है इंटेंसिटी ऑफ अर्थ के नापने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सभी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? फेस्टिवल से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड इज द राइट आंसर। तो फेस्टिवल जो इंडिया के इंपॉर्टेंट है स्टेट वाइज वो हम पढ़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश ब्रह्म महोत्सव, अरुणाचल लोसार, असम बोहग बिहू, बिहार छठ पूजा, छत्तीसगढ़ दुशहरा, गोवा कार्निवल, गुजरात जन्माष्टमी और हरियाणा में गुग्गा नवमी, कर्नाटका में युगाड़ी। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, ये भी याद रखना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया? नेशनल एनिमल इंडिया का कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी टाइगर, द बंगाल टाइगर इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथीरा टिग्रिस। सिंबलिज्म जो है इसकी स्ट्रेंथ, ग्रेस और एजिलिटी। और कब अनाउंस किया गया था? अप्रैल 1973 में। तो हमारा 10 पोर्शन का पहला पार्ट खत्म हुआ। तो आई होप कि आपका ये अच्छा गया होगा। तो इसके साथ में जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सेकंड पोर्शन है जम्मू कश्मीर जीके। तो ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे भी क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द फेमस टॉम्ब ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कहाँ पे है? किश्तवाड़, बुड़गाम, बारामूला या बांडीपुरा? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? किश्तवाड़, बुड़गाम, बारामूला या बांडीपुरा? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुड़गाम इज द राइट आंसर। और इसको आलमदर ए कश्मीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। जितनी भी डायनेस्टी हुई हैं जेएंडके में उनके फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हरि राजा, अवंता, कलासा या संग्राम राजा? तो ऑप्शन नंबर बी संग्राम राजा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर और बाकी डायनेस्टी के भी फाउंडर जो थे, कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर दुर्लभ वर्धना थे, गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह जी डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर थे, मौर्यन डायनेस्टी के अशोका थे, कुषाण के कनिष्क थे, उत्पला के अवंती वर्मन, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर परवा गुप्ता, लोहारा के डायनेस्टी के फाउंडर थे संग्राम राजा। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर पढ़ लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो, पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द रीना विच किंग चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग विजिटेड कश्मीर? ह्यून सैंग कब विजिट की थी कश्मीर में? कौन से किंग के राज के दौरान में? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ वर्धना के दौरान में क्योंकि आए थे चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग विजिटेड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4, द विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कश्मीरी फॉर द फर्स्ट टाइम इज? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कश्मीरी लैंग्वेज के लिए सबसे पहले किसको मिला था? जिंदा कौल, लाल माल, वजीर मल या गुलाल शाह? तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जिंदा कौल इज द राइट आंसर। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ पुरस्कार रहमान राही। फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट इन जे.एंड.के मोहरा पावर प्रोजेक्ट। फर्स्ट डोगरा किंग ऑफ कश्मीर गुलाब सिंह। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के कन्वर्सेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको भी पढ़ लेना अच्छे से। हु इज द राइटर ऑफ बुक फ्लावर ऑफ निशात बाग? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बुक्स जो है इंपॉर्टेंट तो वो भी इंपॉर्टेंट बनेगी। तो फ्लावर ऑफ निशात बाग नाम की बुक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, महजूर इज द राइट आंसर। तो टॉप 5 बुक्स हैं जो कुछ हैं। आतिश चिनार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लिखी थी, कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस आगा शाहिद अली, नवरोज आई सवार रहमान राही, मतार आज़ादी हरी कृष्ण कौल और गति मंज गाश ये अमीन कामिल ने ये बुक्स लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन कश्मीर? तो ये इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर डी पंडित प्रेमनाथ बजाज जो हैं इन्होंने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन कश्मीर इज द राइट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 7, नंगाली साहिब गुरुद्वारा सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा श्राइन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि माता वैष्णो देवी के लिए पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पुंछ में है ये नंगाली साहिब गुरुद्वारा। हिस्ट्रिक टाउन ऑफ अखनूर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर?
जो अखनूर का हिस्ट्रिक टाउन है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो वो है ए जनाब, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा February 13, 1970। तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है बिल्कुल। हु इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है, पंडित रामनाथ शास्त्री। बी इज द राइट आंसर। तो हमारा सेकंड पोर्शन भी इसका खत्म हुआ। अब चलते हैं कोई थर्ड पोर्शन जो कि हमारा है इंग्लिश। इंग्लिश थर्ड पोर्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। दी हार्ट ब्लड्स, दी हार्ट डैश ब्लड थ्रू दी बॉडी, तो राइट आंसर क्या रहेगा, हार्ट के आगे डैश है, फिलअप है। पंप, पंप पम्प्स इज पंपिंग, ABCD, तो राइट आंसर इधर क्या रहेगा, अगर आपने दिया है पम्प्स तो बिल्कुल सही, दी हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू दी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी डैश एट द पेंटिंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर वी रियलाइज हु द आर्टिस्ट इज। हैड लुकिंग, हैड बीन लुकिंग, हैव बीन लुकिंग, वर लुकिंग, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ABCD, राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ये भी टेंसेस का क्वेश्चन है, इधर आएगा वी हैड बीन लुकिंग एट द पेंटिंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर वी रियलाइज हु द आर्टिस्ट इज, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन है। आप एक बार ये स्लाइड देख लो वीडियो पॉज करके, और उसके बाद ये ऑप्शंस देख लो, और उसके बाद आप आंसर करो कि राइट आंसर इसका क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी ने दिया ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही, BDCA। कैसे बनेगा ये देखो, सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम, दी कंट्री फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज फाउंडेड over 1,000 years ago. Today there are thousands of schools in India, many of which are among the best in the world. Children in India have the unique opportunity to receive a world class education. तो इस तरह से ये सही सेंटेंस बनेगा, BDCA सही क्रोनोलॉजी से चलेगा। फॉर ए चाइल्ड ए डैश ब्लो डैश सेल्फ स्टीम इज ए टेरिबल थिंग, तो इधर क्या आएगा, ऑफ विद टू ऑन, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर ए चाइल्ड ए ब्लो टू सेल्फ स्टीम इज ए टेरिबल थिंग, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, शी मेड ए परफेक्ट प्रेजेंटेशन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परफेक्ट, परफेक्ट का सिनोनिम बताना है। आई फुल, बैड, फॉल्ट, एक्सीलेंट, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सीलेंट और परफेक्ट जो है ये दोनों आपस में सिनोनिम है, तो सी इसका भी राइट आंसर रहने वाला है। अब हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो है रीजनिंग। रीजनिंग पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक सर्टन कोड में सोबर को रिटर्न किया गया है RNADQ, तो लोटस को किस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एस के जस्ट पीछे जो होता है वो आर होता है, तो अगर आपने आंसर दे दिया है तो अब हम निकालना शुरू करते हैं। तो के जस्ट पीछे जो होता है वो क्या है, एल के पीछे क्या होता है के, तो ओ के पीछे जैसे कि एन, उसी तरह ओ के पीछे एन, तो के एन वाला बिल्कुल सही, ए ही इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप निकालोगे तो कई बार क्वेश्चन आपको पूरा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पहले ही आपका निकल जाएगा। नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, 0 के बाद 7 के बाद 26 के बाद 63, तो आगे क्या आने वाला है। तो ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से निकलते हैं, तो आप इसको ट्राई करो क्या निकलेगा इसका। अगर आपने आंसर दे दिया है तो ये इस तरह से निकलेगा, 0 है जो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस 1, तो ये 1 हो गया। आगे 2 क्यूब माइनस 1 8 माइनस 1 7, उसी तरह से 3 क्यूब माइनस 1 4 क्यूब माइनस 1, और 5 क्यूब जो होता है 125 माइनस 1, तो 124। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर डी आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये नीचे बताया भी हुआ है, एक बार अब यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑपरेशन से है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको इस तरह की एक्सप्रेशन दी हुई है और ऊपर बताया हुआ है कि इनको किस तरह से डिनोट करते हैं। तो अगर हम ऐसे ही लगाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए 23। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 जो रीजनिंग का है वो है, ए मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ABCD। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका आंसर कौन कर पाता है, जो भी सबसे पहले करे उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि आप इसका कर पाते हो या नहीं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कमेंट में इसका करना है आंसर आपने। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लेटर सीरीज से है। तो ये आपको एक दी हुई है, उसके आगे दूसरी, तीसरी, फिर उसके बाद फोर्थ, यहाँ पे क्या आने वाला है, ये राइट आंसर इसका क्या रहेगा।
इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी दिया है KLLA, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बिल्कुल। तो हम इसी तरह से अब JKB कांस्टेबल के हम जो मॉक टेस्ट है वो लाते रहेंगे, और JKB कांस्टेबल की रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं। सीरीज का नंबर 1 वीडियो आ चुकी है, नंबर 2 वीडियो उसका पार्ट 2 भी आने वाला है जल्दी, और उसके बाद जब ये दोनों पार्ट्स हो जाएंगे तो एक मॉक टेस्ट छोटा सारा, मतलब कि 10 MCQs का, वो आएगा इसी चैनल पे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल की बेल आइकन भी आप दबा देना, और सपोर्ट करो, और जल्दी से जल्दी 3K तक पहुंचा दो। और ये ऐसे ही अगर कोई भी क्लास होगी, फ्री PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो बाय बाय एंड टेक केयर।